वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और वापस आने के बाद फर्स्टली मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस लोग हैं हमारे साथ मौजूद। आपने देखा होगा इन्हें और भी बहुत सारे चैनल्स पे। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि हमारा टॉपिक जो है वो है शादी या कारोबार। शादी को लोगों ने क्या कारोबार के सेंस में लिया हुआ है, या फिर क्यों अपनी ज़िंदगियों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात में डाल देते हैं कि बिल्कुल भी एंड में बीमार पड़ जाते हैं और समटाइम अटैक्स हो जाते हैं माँ बाप को। अक्सर माओं को, बाप के साथ भी अक्सर ये मसला होता है, पैसों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब बड़ी बेटी की या बड़े बेटे की शादी करवा देते हैं, उसके बाद जो दूसरे बच्चों की शादी करवा रहे होते हैं, इतने पैसे नहीं होते या फिर वो स्टाइल नहीं होता है उनका, जो कि पहले के बच्चों में शादियां करवा कर वो अपने पूरे पैसे खर्च कर देते हैं या बैंक से लोन लेते हैं। क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस हमारी चलती रहेगी। तो आपने करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है 0213589027 पे कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्ट बातें करें। पूछें कि हमारा ट्रेंड इतना ज़्यादा क्यों बिगड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, हमने खुद बिगाड़ा है सब कुछ। तो फर्स्टली जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अफशा फयाज साहिबा, एजुकेशनिस्ट हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? इनके बारे में बहुत कुछ तफसीली इनकी डिटेल है जो कि मुझे याद भी नहीं है। इनसे पूछेंगे कि अपने बारे में सब कुछ आपको बताएंगी, हमें ही बताएंगी। और इनके साथ ही साथ एनी ख्वाजा फैशन डिज़ाइनर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप दोनों? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भी लग रही है माशाल्लाह। तो ग्रीन एंड ब्लू अच्छा लग रहा है कॉम्बिनेशन। तो अफशा साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी फील्ड के हवाले से। जैसे मैंने बताया था, मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ। मैं 10 साल मैंने बीकन हाउस में पढ़ाया है, अपने हेड मिस्ट्रेस थी माशाल्लाह। तो अभी सितंबर में ही मैंने छोड़ा है इसमें, एंड फ्रीलांस करती हूँ। जाहिर है एजुकेशन से मेरा ताल्लुक काफ़ी पहले से था। पहले यूके में थे तो वहाँ पे भी मैं जी लंदन में वहाँ पे भी पढ़ाती थी। तो इससे अब ये है कि अपना फ्रीलांस इधर करते हैं। हमारा अपने फादर ने एम.ए. ज़ुबैरी जिनका लॉन्च किया था डेली बिजनेस रिकॉर्डर, उन्होंने एक चैरिटी बेस्ड स्कूल भी बनाया है। तो उसके अंदर हम हैंडीकैप बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो वो एक दूसरे से सिखाते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं। वो मतलब ये नहीं कि इसके अलावा आप क्या क्या करती हैं? उसके अलावा बस अभी तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एजुकेशन से ही मेरा ताल्लुक है, वही करती हूँ। पढ़ाने से ज्यादा मेरा वो रहता है। सही। तो इसमें बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी चाहिए, जो आजकल के लड़के हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। एनी ख्वाजा से मैं पूछना चाहूंगी, टॉपिक है हमारा शादी कारोबार। फैशन डिजाइनर हैं आप, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे। 12 रबीउल का मंथ है, शादियां हैं। बिल्कुल सीजन वाइज होता है, आजकल वाकई सीजन चल रहा है तो आते हैं, हर तरह के कस्टमर्स आते हैं। मेरे पास सिर्फ ये नहीं है कि जी मैंने कोई कैटेगराइज ऐसे सच नहीं किया हुआ कि जी हाई लेवल आएगा तो इस तरह होगा। हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। मैं उनकी कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी डिमांड्स जो भी हैं या उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं मैं उसको पूरा करूँ उनके मुताबिक। तो मेरा ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर फैशन डिजाइनर का दिमाग में जब आता है तो हम सोचते हैं कि यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, या बहुत, ऐसा नहीं है। सारे डिजाइनर्स ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग डर के मारे जाते भी नहीं है। जी हाँ, वो नाम सुन के कि शायद वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर बात है, जब भी कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले हम उसकी पूछते हैं कि भाई आपकी कितनी रेंज है या आप कितना फिर हम उनको गाइडलाइन दे देते हैं कि जी ये इतना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि हम सोचें कि जी फैशन डिजाइनर के पास जाएंगे तो वो सिर्फ हमें लूट लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एनी ऐसा होता है जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो भी आपके पास आए, परचेज कर सके कुछ बेटियों के लिए, बहू के लिए? बिल्कुल मेरे पास है। बल्कि इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो जो हमारे घर में मतलब आसपास जो काम करने वाले लोग भी होते हैं, जाहिर बात है वो मुझे देखते हैं तो ड्रेसेस भी जाहिर बात है उनकी नजरों से गुजरते हैं। अभी उनकी बेटियों की शादियां हो रही हैं तो उन्होंने मुझसे बोला कि एनी आप हमें बना देंगी, तो मैंने कहा श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब उनकी भी जैसे हम हर चीज की ख्वाहिश करते हैं तो उनके लिए आप प्राइस कम करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। नेचुरली अगर काम वाली के लिए तो आप वही प्राइस नहीं देंगी जो मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि नहीं, वो तो फिर आप एक चैरिटी की तरह कर रही हैं, बट नॉट एग्जैक्टली है। तो ये आपका कारोबार बिजनेस है। यस बिल्कुल। मतलब ये बहुत ही कम लोगों के लिए कि भाई जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। बट मगर पर्सनली मैं सोचती हूँ कि आप हर जगह कारोबार नहीं सोचते हैं। हर जगह आप कारोबार नहीं करते। जैसे ये वही वाली बात है ना, शादी या कारोबार। शादी के अंदर जो ये कि शादी मेन जो ये बता रही है बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। लेकिन असल चीज हमारी होती है कि शादी जो है ये इतना पाकीज़ा एक रिश्ता में लड़का लड़की बनने जा रहे होते हैं
और ये सब उससे कि भाई फैशन डिजाइनर को लेना जाना है, इवेंट मैनेजर के पास जाना है, उसके बुके वाले फ्लोरिस्ट के पास जाना है, उससे ये क्या है कि बच्चियां बड़ी एक्साइटेड होती हैं कि जैसी शादी का सुनती हैं उनके दिमाग में बस यही आता है, ये कोरियोग्राफर डांसेस करने हैं, डांस प्रैक्टिसेस करनी है, और उस पर इतना जोर होता है, इतना उसके ऊपर ध्यान होता है, फैमिली का भी उधर ही आ जाता है कि जो उनको जो असल लड़का लड़की भी जो बात करते हैं वो इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं, अपनी पसंद नापसंद और चीजें जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और होना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल अब आप सही कह रही हैं। इसी आपकी बात से रिलेटेड हमारे पास एक पैकेज है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखें, उस पर भी हम बातें करेंगे अभी। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल कांगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी चले हैं परदेश, सूरतिया निहारो जियारा भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल। देखा आपने, क्या देखा, क्या समझा? मैं आपको बताता हूँ, हमने ये सारी चीजें करके इतनी ज्यादा देखा आपने, इतने मुश्किलात बढ़ाई हुई हैं। अब वो जब बच्ची देखती है तो हर कोई चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि मेरी शादी ऐसी अगर आप कहें नहीं तो कहती है अच्छा मामा अब मेरी शादी में होने दे, अब फिर मेरी शादी में मत आइए, रेवोल्यूशन नहीं लेकर आइए, बाद में कर दीजिएगा। बाद में, हाँ, तो फिर वो मेहंदी, इतनी महंगी ड्रेस, माइयों मेहंदी में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लाख का खर्चा होता है। अच्छा पहले जैसे माइयों बच्ची बैठती थी तो उसमें ससुराल वाले नहीं आते थे, वो अपने घर का होता था। अब वो लड़का लड़की आते हैं, दोनों साथ में बिठाए जाते हैं, उनके सारे रिलेटिव्स होते हैं। जैसे मैं पहले बात आपसे करी थी कि आजकल इसी की वजह है कि शादी के आप सुनती हैं अभी शादी को 2 महीने में तो डिवोर्स हो रही है, तलाक हो रही है, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि बच्ची ने बोला मेरा तो इसका बिल्कुल मिलता ही। तो बेटा 1 साल से आप बात कर रही थी, शादी के सारे अखराजात माँ बाप के लाखों के एग्जैक्टली और फिर आपने 2 महीने के बाद आपने कह दिया कि नहीं भी मैं 6-6 लाख का जोड़ा बन रहा है। और उसके बाद फिर आपने जब शादी के प्रैक्टिकल लाइफ में आई 2 महीने के बाद कह दिया अरे इसकी तो मेरी बिल्कुल जहनियत ही नहीं मिलती, मैं तो बिल्कुल इसके साथ नहीं रह सकती। क्योंकि सिर्फ माइयों मेहंदी की रस्म में उन्होंने उस पे फोकस डाला हुआ था, कपड़े, शादी, डांसेस हो रहे हैं, कौन कैसे डांस करेगा, डांस प्रैक्टिस 1 महीने 2 महीने पहले से शुरू हो जाती है, प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। और जब मेहंदी हुई इतनी जबरदस्त लैविश मेहंदी, उसके अंदर मतलब कारोबार तो अच्छी बात है कि बहुत से लोग जैसे नहीं कहती हैं कि मेरे अंदर वो ये फीलिंग से वो चीज है। जैसे हर फीमेल देखे, हर कोई हमेशा से कपड़े तो बनाता है, लेकिन हम देखते हैं आपने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पहना है, इन्होंने अच्छा, मैं कह रही हूँ तो मैंने मुझे ख्याल नहीं आया, हाँ। तो मैं एनी के पास जाऊंगी कि भाई मुझे भी कोई अच्छे कॉम्बिनेशन का बना दे, बिल्कुल। लेकिन उसको इसराफ में कर देना या उसके अंदर इतने ज्यादा के 6 लाख का जोड़े के बजाय आप जाके कुछ जेवर खरीद लो, जो आगे जाके कभी जरूरत पड़ी तो बिल्कुल सही काम। कपड़ों पे 8-8 लाख 12-12 लाख खर्च ब्रांड्स के पीछे पागल हुए हैं लोग। और पहचानती हैं तो मैं सबसे बड़ी मैं तो बात कहती हूँ, जैसे अपनी बेटी में कहती हूँ देखता कौन है लेवल पीछे जाके किसी का भी पहन लो। नहीं फिर वो उनके पास जवाब होता है, जो पहनने वाले होते हैं ना वो समझ जाते हैं। बेटियां जवाब देती हैं इस तरह से कि मम्मा जो पहनने वाले ना वो समझ जाते हैं, आप लोग क्या समझेंगे। साफ सी वाली बात होती है, बेजा खर्च करना बहुत ज्यादा। माइयों में जो आपने कहा कि इतना मुश्किल हो गया है कि अगर आप एक बजट लेते हैं कि चलिए मैंने इतने लाख में इतने में अपनी बच्ची की कर दूं, तो हर किसी जो बेचारा सोचता है मैं 6 लाख में कर लूं, उसको पता चलता है नहीं जी 12 लाख लगेंगे, 12 लाख लगेंगे। मैं तो 12 लाख में हो जाएगा मेरा सारा काम, तो नहीं जी 12 लाख नहीं लगेंगे आपके, तो 20 लाख लगेंगे। वो इतना ज्यादा होता चला जा रहा है। और क्योंकि अफशा देखिए ना, सिर्फ और सिर्फ माइयों में अगर हमने 6 से 7 लाख रुपए रख दिए, फिर ढोलकी है, उसके बाद बारात है, फिर वलीमा है। और ठीक है वलीमे में सारे अखराजात तो मतलब सब कुछ हमें नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर लड़की की शादी है,
बारात करवा लिया, माइयों में जोशी करवा लिया, वलीमे में जाते हैं। बहुत अच्छा, मैं बहुत उसमें फेवर में हूँ इसके, इसमें कि जो उन्होंने कंबाइन करने लगे हैं जी, शादी का एक रिसेप्शन दे देते हैं, फिर एक छोटा सा वो वलीमा दूल्हा वाले अपने फैमिली को खिला देते हैं, क्योंकि वो सुन्नत रसूल है। लेकिन वो कंबाइन में जाता है कि आपके, हम सोचते हैं बहुत अच्छी बात है, चलो हमारे आधा खर्चा हो गया, आधा खर्चा उनका, तो कहते हैं कंबाइन में और उससे बड़ा लैविश हो जाए, तो वो भी एक और मुसीबत होगी कि लोग, हमने सोचा था कि मगर प्रॉब्लम कुछ बचत हो जाएगी, हमारी उल्टा लॉस हो रहा है। हमने अपने लिए प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट किए हैं। आजकल मैं देख रही हूँ शादियां शुरू हो रही है जी, वो 10-10 दिन से शादियां स्टार्ट हो रही हैं, एक बल्कि महीने, वो एक दिन एक फंक्शन है, एक कलर डे है, ये ऐसा है, लड़कों का ये है, तो ये इंडियन मूवी से और मुसीबत हो गई है। अब होली नहीं कहते, लेकिन रंग, भाई रंग क्या चीज है, कवाली नाइट, रंग नाइट, मतलब और ये सब शादियों में कर रहे होते हैं कि वैसे तो करने को मतलब मौका नहीं मिलता, सारे कजन्स और फ्रेंड्स, जो बहुत गलत बात है। हमें चाहिए कि हम वो इस चीज को सादगी के साथ बहुत अच्छे तरीके से, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल, मगर हम बहुत अब सादे हो जाओ, बट इर्तिदाल में तो रहो ना। तो देखिए सादा तो जो पहले भी जो बेचारे अगर लेबर क्लास भी, वो भी एक अच्छा सा जोड़ा पहनते हैं, वाला पहनते हैं, जो कि आम उसमें नहीं पहनते, तो वो तो एक होता था, बच्चियों की पहले जमाने में भी खुशी होती थी कि नए नए कपड़े पहनेंगे। लेकिन जब पढ़े लिखे बच्चे, अब उनसे मुझे ये होता है कि आप अपनी पसंद नापसंद जिंदगी के बारे में वो डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप ये डिस्कस करें कि भाई कौन सी इवेंट मैनेजर कौन होगा। नहीं, शादियों में मसरूफ इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर भूल जाते हैं वो कि जो हमें तरबियत मिलनी चाहिए कि शादी के बाद ससुराल में कितने फेसेस मिलेंगे, हमें क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। टॉलरेंस है नहीं हमारे यहाँ, बिल्कुल लड़कियों में बिल्कुल नहीं है, लड़कों में नहीं है, इवन किसी में भी नहीं है। आजकल तो उल्टा हो गया है, लड़कियां तलाक ले रही हैं और लड़के रो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, लड़के बेचारे बहुत मतलब इतना, और ये होता है कि बाज दफा लड़के बाहर के पड़े हुए अपने आगे के ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। आ रही है मुझे इस बात पे कि वो ऐसा हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ढील देते रहते हैं बच्ची को। वो उसका दिमाग इतना खराब हो जाता है कि 4 महीने के बाद अगर एक भी चीज उसकी मर्जी के खिलाफ होती है तो कहती है बस। वो ये कहती है कि मेरी आदत है ऑर्डर देने की, ऑर्डर लेने की आदत नहीं है, तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती बच्ची को। ये सबसे गलत बात है, सबसे गलत है। मैं समझती हूँ एक माँ की तरबियत, उसकी जो माई घर बनाती है, माई बेशक बच्ची को अगर सपोर्ट नहीं मिले, नहीं तुमने ये करना है बेटा, आपने 1.5 साल मंगनी रही, आपने शादी का सारा कुछ किया, इतना खर्चा हुआ है, तुम 2 महीने के बाद नहीं कह सकती कि अब मैं तो नहीं। अच्छा अफशा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है, लड़कियां बहुत बर्दाश्त कर रही होती हैं और ससुराल वाले सास, नंदे, देवरानी, जिठानी वगैरह जो होती हैं फैमिलीज में, उनका बड़ा एक अजीब सा बिहेवियर होता है। वो तो दोनों एक्सेप्शंस हैं। अगर जहेज ना लेकर आए तो कहती हैं कि जिठानी कहती है कि तुम्हारे पास फ्रिज नहीं है, मैं तो फ्रिज लेकर आई हूँ, चलो कोई बात नहीं, फिर टॉन्ट कर देती है इस तरह से कि तुम्हारे रूम में तो फ्रिज नहीं है ना, मेरे फ्रिज में रख दो ये चीज। मतलब वो इनडायरेक्टली शो करा रही होती हैं। ऐसी जिठानियों को, ऐसी देवरानियों को, ऐसी सास को क्या करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उनको यही कहना चाहिए कि ये कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है कि अगर आपकी बहू आई है तो सारी बहुएं सब कुछ लेकर आए आपके घर में। आपके घर में अपना तो कुछ सामान होना चाहिए ना। आप अपने बेटे को कहो कि मतलब अपने बेटे हस्बैंड से कहें, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, बट बात सामान की नहीं है। आपको ये इस चीज का एहसास होना चाहिए कि एक नया बंदा आपके घर आया है, उसको एडजस्ट होने में, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ कर आया है, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं ये नहीं कहती कि जो आ भी रही है वो भी एकदम से सोच ले कि मैं जिस घर में आई हूँ वो बस सब कुछ ही मेरा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है दोनों तरफ से, चाहे वो सास हो, नंद हो या भाभी हो, कोई भी हो, सबको आपस में मिल के कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट इजी हो सकती है। पौधा लेती हैं आप, पौधा लगाती हैं एक नई जगह लाके, तो आप सबसे ज्यादा उसको, उस पौधे को जो आपने लगाया पानी देती हैं, ख्याल रखती हैं, धूप का, छांव का ख्याल रखती हैं, नया पौधा अपनी जड़ें पकड़ ले। इसी तरह एक बच्ची जब आती है आपके घर में तो आपको उसको टाइम देना होता है, उसका जरा सा ज्यादा ख्याल करना होता है ताकि वो वहाँ पे सेटल हो जाए। आपने आते के दिन दूसरे दिन से नहीं कहना होता कि तुम घर का संभालो, ये नहीं किया तुमने, सुबह उठ के बैठ जाओ भाई, क्योंकि हम तो सुबह 8 बजे उठने। अब आप अगर 50 साल की उम्र में सुबह 8 बजे उठ जाती हैं तो वो बेचारी जिसकी नई नवेली दुल्हन है वो क्यों सुबह 8 बजे उठ के बैठ जाए, क्यों सुबह 8 बजे उठेगी? सही बात है, मतलब कोई तुक नहीं होती। मेरी अपने जब बेटे की शादी हुई है, मैं खुद काम करती थी,
तो मुझसे सब पूछने लगे तुम्हारी बहू कितने बजे उठती है? मैंने कहा मुझे क्या पता कितने बजे उठती है। तो जितने बजे भी उठे, अच्छा, मैं तो खुद घर में भी होती है वाकई माशाल्लाह। मैं खुद ही घर में नहीं होती, तो चाहे 2 बजे उठे चाहे 1 बजे। और मेरा घर तो पहले भी चल रहा था ना, जब वो नहीं थी। मेरा तो एक सेटअप था, मैंने ये तो नहीं करा कि वो आई बच्ची तो मैंने कहा चलो सारे नौकरों को निकालो, नौकर को निकालो, सारे काम इसी से करो। पहले भी मैं बहू के साथ क्यों इस तरह से सास का बिहेव होता है, इस पर ही बात करेंगे। अभी जाते हैं ब्रेक पे। तो नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें चल रही हैं कि जहेज या कारोबार क्या बनाया हुआ लोगों ने, और सास का बहू का क्या आपस में किस तरह से ताल्लुकात होना चाहिए, तो इस पर ही बात करेंगे हम। जाते भी छोटे से ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।